डॉक्टर अंशुल अविजित, ये बड़ा मौका दे दिया राहुल गांधी ने। मात्र 5 सेकंड का ये बयान है, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस व्हेन इंडिया इज अ फेयर प्लेस। हम आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे जब स्थितियां बेहतर होंगी। सीधे स्लिप पर कैच पकड़ा दिया राहुल गांधी। बात को किस तरह विकृत करनी है, झूठ का प्रचार कैसे करना है, ये तो आप भाजपा से पूछिए कैसे कर सकते हैं। वो तो माहिर हैं। देखिए, आरक्षण अनिवार्य है, वो वक्त की जरूरत है, वो रहेगा। सामाजिक न्याय का मुद्दा है, समता और समरसता का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, नुमाइंदगी का मुद्दा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली थी, आपको याद होगा, वो बार बार वो नुमाइंदगी की बात कर रहे थे। बड़े पदों में किसकी नुमाइंदगी है, क्यों ऐसे दबे तबते, ये एक जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं हो रही बड़े पदों में। ये बार बार ये पूछ रहे थे। ये सवाल सबको पूछना है इस मुल्क में, और ये बात वो बार बार कह रहे हैं। और नहीं, लेकिन कह दिया ना, कुछ और कह दिया डॉक्टर अंशुल। नहीं, बीजेपी तो अपनी एक राग पर, एक लाइन पर कायम है। जब तक बीजेपी है आरक्षण कोई छू नहीं सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वी विल थिंक ऑफ इट। ये राहुल गांधी का बयान है ना कि जब बेहतर होंगी स्थितियां तब आरक्षण को हम स्क्रैप करेंगे। हमारा एक सपना था जब हम आरक्षण लेके आए थे, समता और समरसता का एक सपना था। एक हमने संकल्प लिया था आजादी में, और आरक्षण उसी की वजह से है, सामाजिक न्याय की वजह से है। सामाजिक न्याय आएगा, और ये आरक्षण इसी का ये मकसद है। ये एक माध्यम है सामाजिक न्याय लाने का, और बहुत सारे मानसिकता को भी बदलना है, शिक्षा भी लानी है। लेकिन आरक्षण कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का एक माध्यम है, ये समता लाने का माध्यम है। हम बार बार यही तो कह रहे हैं। नहीं, ये गलत पड़ गया क्या भाई? अगर रविशंकर प्रसाद, देश के गृह मंत्री, न्याय यात्रा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को खींच लाए कि नेहरू की यही फिलॉसफी थी। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने बाकायदा संसद में आरक्षण का विरोध किया। ये तो विरासत में है कांग्रेस की। आरक्षण लेके कौन आया? जो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ, वो कौन सी पार्टी लेके आई? पदोन्नति की बात किसने की? प्रमोशन की बात। आरक्षण में प्रमोशंस होने चाहिए, उसमें भी रिजर्वेशंस होने चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, किसने कहा? बाद में तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, वो अलग बात है। कौन कानून लेके आया? जो शोषित वर्ग है उनके हक में कौन कानून लेके आया? ये मुझे बताइए आप। छुआछूत हटाने के कार्य खत्म करने के लिए कौन कानून लेके आया? आरक्षण, अगर महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में हुआ, पिछले वर्ग के लिए हुआ, तो वो सब कौन लेके आए? तो कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए, जहां पर ये भी तो कांग्रेस पार्टी का ही है डॉक्टर अंशुल अविजित, कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक टेबल पर रही। ये भी कांग्रेस पार्टी का ही है। पिछड़ों को रिजर्वेशन देना था 27%। ये मंडल कमीशन की सिफारिश थी। नहीं, आप अगर कांग्रेस पार्टी की निष्ठा और प्रतिबद्धता आरक्षण के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति अगर सवाल उठाएंगे, जो लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, एक जो लड़ा हुआ है सामाजिक न्याय के लिए, तो ये इतिहास को विकृत करना है बिल्कुल। देखिए, जहां पर सामाजिक न्याय का मसला है तो मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर जहां भाजपा की बात करें, आप वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन रही हैं। आरएसएस जो भाजपा के पीछे है, उनकी आवाज है, वो तो कह रही थी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए ना। मैं किसी डॉक्टर अंशुल, मैं सवाल आपसे फैक्ट के ग्राउंड पर पूछ रही हूं। मैं बीजेपी की बात नहीं सुन रही। ये तो सच है, 27% आरक्षण की सिफारिश पिछड़ों को की थी मंडल कमीशन ने। मोरारजी देसाई ने बनाया था, रिपोर्ट आ गई थी 80 में, सरकार आ गई आपकी 80 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, सिफारिश लागू नहीं हुई। फिर राजीव गांधी बने 84 में एसिसिनेशन के बाद इंदिरा गांधी के, तो भी सिफारिश लागू नहीं हुई। वीपी सिंह ने 90 में जाकर की। दिस इज हिस्ट्री स्पीक्स अबाउट। नहीं, फिर आप सवाल उठा रही हैं हमारी निष्ठा पर, हमारे ये एक लगन पर जो सामाजिक न्याय के प्रति है। ये आजादी के वक्त से है, ये हमने संकल्प लिया था, इसको हमने पूरे करने की पूरी कोशिश की। लेकिन समाज ऐसा है, बहुत अभी काम बाकी है, इसीलिए आरक्षण भी है। और हम आरक्षण बल्कि जो ये दो बंदिशें लगाई गई हैं, ये जो आरक्षण 50% में जो कैद है, इसको बड़ा करने की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो यही कहा था,
आप तो उनकी बात को विकृत कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं और उसकी बात से लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि मुद्दा कोई और है। जब 400 पार का नारा लगा था तो वो जानते थे कि संविधान को बदलना है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरएसएस का एक पंचजन्य है, उनका जो एक माउथ पीस है, उनकी आवाज है, उनकी वाणी है, उसमें एक लेख आया था कि जाति प्रथा बहुत जरूरी है क्योंकि वो एकता का प्रतीक है। ये उसमें लिखा हुआ था, एकजुटता का एक प्रतीक है, वो एक किला की तरह खड़ा हुआ था। बल्कि एक प्रहार लिया था, राहुल गांधी को प्रहार किया था कि अपनी वेशवाद की तरह वो जब जाति प्रथा का आलोचना करते हैं तो अपनी वेशवाद की तरह करते हैं, कॉलोनियलिज्म की तरह करते हैं। तो ये तो आरएसएस की वाणी है ना। और आप तो जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा तो भाजपा की विचारधारा होती नहीं है। तो क्या डॉक्टर अंशुल अविजित वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं क्या जो मोहन भागवत ने 2015 में कही थी, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक असमानता, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक असमानता है तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए, उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए। Exactly the same thing Rahul Gandhi had stated in America. बिल्कुल नहीं। देखिए आरएसएस क्या कहती है, आरएसएस तो जाति प्रथा के बिल्कुल एक समर्थक है। वो तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। और मैं क्या दूं आपको, मैंने उदाहरण दे दिया। और ये जो लेख है ये अगस्त के महीने में था, उसको पढ़िए। और उसी के संपादक ने, पंचजन्य के संपादक ने लिखा था। ये तो उनकी वाणी है ना कि एक जाति प्रथा होगी। एनसीईआरटी की किताब से जाति प्रथा में जो शोषण और अत्याचार हुआ उसका वर्णन हटा दिया गया। और इसका यह मकसद हुआ, देखिए लॉजिक, ये मतलब हुआ कि जब शोषण हुआ ही नहीं ऐतिहासिक रूप से, फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? तो ये तो जमीन तैयार कर रहे हैं। तो आप तो रहे ना, कितने बरस, 55 बरस आप सत्ता में रहे डॉक्टर अंशुल अविजित, करा देते आप कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना करा देते। नहीं तो कराएंगे ना, होगी ना, हम सत्ता में आएंगे तो कराएंगे। उस समय समस्याएं थी, हमने तो किया था। उस समय सरकार फिर बदल गई। वो तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था, नहीं तो जाति को लेकर कोई बात नहीं पूछी गई। तो जो जिसका हवाला भी देते हैं डॉक्टर अंशुल अविजित कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया आपने, उसमें ओबीसी को लेकर तो कोई जानकारी नहीं पूछी गई थी। नहीं तो करेंगे ना। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो एक जो कैद है 50% में उसको बढ़ाएंगे क्योंकि उसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें अपने मकसद पूरे करने हैं। ये जो संकल्प है, ये दावा है, इसको पूरा करना है, उसको मुकम्मल करना है। तो ये तो हम करेंगे, जो जरूरत है वो करेंगे। इस समाज में फेयर प्ले लाने के लिए, एक जमीन बराबर करने के लिए, समता लाने के लिए हम जो हो सकता है वो करेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो शोषण हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, वो कुछ भी वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वही राहुल गांधी जी ने बोला था कि आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कैसा वर्ग हो सकता है कि इतना अन्याय हो कि एक छोटे से बच्चे को, 14 साल के बच्चे को, क्योंकि वो घड़े से पानी पी रहा है, उसको मार दिया जाए और प्रिंसिपल मार दिया जाएगा। और ये पिछले साल हुआ था। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, अन्याय अभी है, यहां पर जरूरत है। और ये आरक्षण एक माध्यम है, एक कंपोजिट प्रोग्राम होता है। मानसिकता बदलने की भी जरूरत है। आरक्षण एक माध्यम है, तो